नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दिया गया है। इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि जो पॉइंट है 3 और 4, अब यहाँ पर 3 का क्या मतलब है x और 4 का मतलब है y, एक ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं और इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के थ्रू हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन दी गई है 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। यानी कि y की जगह और x की जगह हम इनको पुट कर सकते हैं। y की जगह पुट कर देते हैं 4 को और x की जगह पुट कर देते हैं 3 को। तो ये आ गया हमारे पास। a की वैल्यू को ही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और ये जो 7 है उस तरफ चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 3a रह जाएगा सिर्फ। और 12 में से जब 7 को घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 5, और इस तरफ क्या है 3a। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। तो यहाँ पर हम इस तरह से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर यानी कि जो किराया है टैक्सी का एक सिटी के अंदर, वो हमें दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपये। यानी कि 1 किलोमीटर के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, और फिर जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है यानी कि उसके बाद जो है वो 5 रुपये पर किलोमीटर है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अगर जो डिस्टेंस कवर है वो x किलोमीटर है तो टोटल फेयर हमें बताना है जो कि y है वो कितना होगा। और इसके लिए लीनियर इक्वेशन भी हमें लिखनी है, जो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसके लिए ग्राफ भी हमें ड्रा करना है। तो सबसे पहले जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है टैक्सी फेयर फॉर जो फर्स्ट किलोमीटर है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए कितना दिया गया है 8 रुपये दिया गया है। तो हम इसको 8 रुपये लिख लेते हैं। और टैक्सी फेयर जो है सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए, इसके बाद के किलोमीटर के लिए, तो वो कितना है हमारे पास, वो है 5 रुपये पर किलोमीटर। तो ये हम ले लेते हैं 5 रुपये। टोटल फेयर जो है वो हमें दिया गया है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हमने कवर किया है, वो किया है x। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इसी इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो टोटल फेयर है जो y है वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा। अब देखिए फर्स्ट के लिए किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो 8 × 1 फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया, प्लस 5 जो है फर्दर जितना भी चला है उसके लिए है। यानी कि 5 में से जो है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से। ऐसा क्यों किया, टोटल डिस्टेंस x है, 1 किलोमीटर को उसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये हैं। तो टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर को हमने घटाया x-1 किया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बाकी सारे किलोमीटर के लिए 5 रुपये हैं। तो इस तरह से इक्वेशन बनी। अब यहाँ y इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास 8 + 5x-5। जब आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और y आ गया हमारे पास 5x प्लस का 3, यानी कि 8 में से 5 को घटा देंगे। तो ये हमारे पास आई y के लिए ये रिलेशन है। अब यहाँ पर हम यहाँ से एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम ग्राफ बना पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखिए x की वैल्यू को 0 पुट कर दें, x की वैल्यू को 0 पुट कर दें यहाँ, तो y की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 5 × 0 0, y की वैल्यू 3। और इसी तरह से अगर यहाँ पर x को हम पुट कर देते हैं -5/3, -3/5 सॉरी, क्योंकि अगर यहाँ x को जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 × -3/5 कर दें, और ये प्लस का 3 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। तो अगर हम x को -3/5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी इस केस के लिए। तो ये हमारे पास जो है 2 पॉइंट आ जाते हैं। इस टेबल के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। अब चलिए इसके लिए हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जो ये पॉइंट हमें दिए गए हैं, यहाँ पर हम 2 लाइन लगा लेते हैं x और y एक्सिस के लिए। तो ये हमने ये 2 लाइन लगा ली।
यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब हमें देखिए x कितना है, 0 से लेकर 3/5 तक है माइनस का। अब -3/5 का क्या मतलब है, जैसे 3 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, हमें पता है कितना आएगा, 0.6 आएगा। अब ये माइनस का है तो यानी कि माइनस का 0.6 है, तो x की वैल्यू माइनस में इस तरफ होगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं कि जो ये है हमारा 0.2 ले लेते हैं, ये 0.4 ले लेते हैं, ये 0.6 ले लेते हैं नेगेटिव की तरफ। और इसी तरह से ये जो y है इसकी वैल्यू हमें 3 तक लेनी है। तो यहाँ पर हम इसके लिए डिफरेंट स्केल ले लेते हैं, मान लीजिए 1, 2 और 3। आप डिफरेंट स्केल का यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए सेम ही रहे। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट स्केल का यूज़ किया है। अब यहाँ x 0 है और y 3 है, ये जो चीज़ है, तो x 0 और y 3 ये पॉइंट हमें मिला, ये वाला पॉइंट x 0 y 3, आप इस तरह से लिखेंगे इसको 0,3। दूसरा पॉइंट x -3/5 है, यानी कि जो 0.6 है वो चीज़, तो वो ये हमें यहाँ पर मिलेगा और y यहाँ पर 0 है, तो ये पॉइंट हमें मिला। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको -3/5 और 0 लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं, 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे कर सकते हैं। अब इनको हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन जो है हमें मिलेगी इस तरह से, और ये जो है हम इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से सोल्व होगा। पहले हमने इसके लिए रिलेशन बनाई और फिर y के लिए जो है हमने यहाँ पर देखा, जो y के लिए जो रिलेशन बनी, और फिर हमने ग्राफ बनाया। ये वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।